अभी सिचुएशन क्या है? चेन्नई सेंट्रल, कोयम्बतूर और तिरुपुर स्टेशन पर फुल क्राउड दिख रहा है। इनकम कट हो गई है और यहाँ जीना मुश्किल हो गया है। काम क्यों नहीं है? क्या ट्रम्प टैरिफ की वजह है? चलिए देखते हैं। अगर ट्रम्प टैरिफ लगाते हैं तो क्या संगगिरी के ट्रक ओनर्स को लॉस होगा? जैसे चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर क्राउड एक दूसरे से टकराता है, यहाँ मारेंगे तो वहाँ दर्द होगा क्या? हाँ होगा। यूएस में ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है उसका असर सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ही नहीं, तमिलनाडु के ट्रक ओनर्स पर भी पड़ रहा है। इसको कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। यूएस में एक पॉलिसी चेंज, इसका इम्पैक्ट तिरुपुर, नामक्कल, संगगिरी तक पहुंचा गया। असल में मैटर सिंपल है। तिरुपुर, कोयम्बतूर, ईरोड, करूर, इन सब जगहों की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज यूपी, बिहार, उड़ीसा की माइग्रेंट वर्कर्स पर डिपेंड करती है और वर्कर्स भी यहाँ मिलने वाली सैलरी, अच्छी रूम और रेगुलर वर्क पर डिपेंड होते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है? चेन्नई सेंट्रल, कोयम्बतूर और तिरुपुर स्टेशन पर फुल क्राउड दिख रहा है। ट्रेन्स में माइग्रेंट वर्कर्स मास स्केल पर वापस जा रहे हैं। रीजन काम नहीं है, इनकम कट हो गई है और यहाँ जीना मुश्किल हो गया है। काम क्यों नहीं है? क्या ट्रम्प टैरिफ की वजह है? चलिए देखते हैं। यूएस ने इंडिया पर टैरिफ लगाया, इसके बाद इंडिया से यूएस को एक्सपोर्ट महंगा हो गया। बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान पर टैरिफ कंपैरेटिवली कम है, इसलिए यूएस के ऑर्डर्स वहां डाइवर्ट हो गया। तिरुपुर एक्सपोर्ट फैक्ट्रीज का हाल, 20% फैक्ट्रीज बंद हो गई, 50% फैक्ट्रीज ने ऑपरेशन को रिड्यूस कर दिया गया, 10 to 20% सैलरी कट हुई और 50% तक ले ऑफ किया गया, मोस्टली यूपी, बिहार वर्कर्स को। यही टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैप्स का मेन रीजन है। जो दिवाली के टाइम वर्कर्स ने गांव गए थे वो वापस तमिलनाडु नहीं आए क्योंकि यहाँ काम ही नहीं बचा। जैसे ही टेक्सटाइल स्लो हुई, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ट्रकिंग इंडस्ट्री पर पड़ा। तिरुपुर से चेन्नई पोर्ट का लोड कम हो गया। बांग्लादेश से तिरुपुर वेस्ट क्लॉथ मूवमेंट भी स्लो हो गया। पहले रोज 100 कंटेनर चेन्नई से तूतुकुड़ी पोर्ट को जाते थे, लेकिन अब एक्सपोर्ट्स में 32 to 35% का ड्रॉप आ गया है और लोड्स ड्रास्टिकली कम हो गया। संगगिरी, नामक्कल के ट्रक ओनर्स को भारी नुकसान। गारमेंट्स लोड ऑलमोस्ट खत्म हो गई। पावर लूम, यार्न और कॉटन लोड भी स्लो हो गया। फ्राइट रेट गिर गया और रोज 10,000 ट्रक्स आइडल खड़े हैं। अगर चेन्नई सेंट्रल की भीड़ देखे तो ट्रकिंग स्लोडाउन का डायरेक्ट एविडेंस मिलता है। यूपी, बिहार के वर्कर्स मास एग्जिट कर रहे हैं। फैक्ट्रीज में लेबर ही नहीं बचे, प्रोडक्शन स्लो हो गया और ट्रक्स को लोड ही नहीं मिल रहा। वर्कशॉप, ड्राइवर्स और ओनर्स सब इफेक्ट हो रहे हैं। यही तो बटरफ्लाई इफेक्ट है। ट्रम्प का टैरिफ ऑर्डर ड्रॉप हो रहा है, फैक्ट्रीज क्लोज हो रही है, वर्कर्स सब जा रहे हैं और प्रोडक्शन स्लो हो गया है और ट्रक भी आइडल खड़ी है। यही है तमिलनाडु ट्रकिंग क्राइसिस। एक्सपोर्ट स्लो होने से अगर इंटरनल डिमांड इंप्रूव होती है तो ट्रकिंग थोड़ी रिवाइव हो सकती है। जीएसटी कट के वजह से थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन यूएस ऑर्डर्स ही तिरुपुर का बैकबोन है। इंडिया को जल्दी से यूएस के साथ ट्रेड डील फाइनलाइज करनी होगी, तभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवाइव होगा। जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिवाइव होगा तो ट्रकिंग इंडस्ट्री भी रिवाइव होगी। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। ट्रेड डील दिसंबर में सॉल्व होगा। माइग्रेंट वर्कर्स, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स और ट्रक ओनर्स सबकी तरफ से हम सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करते हैं। इस वीडियो के बारे में आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।